कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए रिपब्लिक बीपीएससी वाला को और करे अपने बीपीएससी एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। बिहारे बहार है, नीतीश कुमार है, शिक्षा व्यवस्था कोई केले बेहाल है। बिल्कुल ही, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो या बीपीएससी हो, सब बेहाल है, सबको बर्बाद करके रख दिया गया है, जिसमें आम जन स्टूडेंट्स त्राही त्राही कर रहा है। छात्र को बार बार आंदोलन करने की नौबत आ रही है और इसी प्रकार का एक महा आंदोलन, एक महा रैली कल होने जा रहा है 29 नवंबर मंगलवार को बीपीएससी के सामने। जो बीपीएससी की रिजल्ट की जो धांधली हुई है उसके विरुद्ध में बच्चे यहाँ पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, अलग अलग कोचिंग संस्थानों से हेल्प ले रहे हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, पीटी मेंस इंटरव्यू की तैयारी में लगातार लगे हुए हैं, फिर भी वह पीटी में आकर के ही अटक जाते हैं। पीटी हो गया तो मेंस में फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है, अगर हो गया तो अच्छा रैंक नहीं आता है, अच्छा पोस्ट नहीं आता है। क्यों, कैसे आएगा? सारी चीज़ें अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा है। लाख बनाओ तुम प्रैक्टिस सेट, मेहनत करो दिन रात, तब तक सिलेक्शन नहीं होगा जब तक मिटे ना बीपीएससी का भ्रष्टाचार। कुछ ऐसी ही स्थिति है दोस्तों कि जब तक यहाँ से भ्रष्टाचार की जो दीमक यहाँ पर लग चुकी है, और यह एक लंबे समय से देखा जा रहा है। 64वीं बीपीएससी को यह बातें कोई मैं नहीं कर रहा हूँ, हाईकोर्ट ने कहा है कि 64वीं बीपीएससी में धांधली हुई है। जब 100 कॉपी रैंडमली चेक किया गया, जिसकी डिमांड हुई, तो और इस पर जब इंक्वायरी हुआ तो पता चला कि कॉपी बाहर, चाहे वो पीटी के एग्ज़ाम में ओएमआर सीट हो या फिर मेंस के एग्ज़ाम में बाहर चीज़ों को लिखवाया जा रहा है। जो क्रीम पोस्ट है उस लेवल पर सीटों को कहीं न कहीं मैनेज किया जा रहा है, उसको बेचा जा रहा है। और 67 बीपीएससी में तो आप समझते ही हैं कि 88 पोस्ट एसडीएम का है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर और क्या स्थिति होगी, कितने लोगों की गिद्ध दृष्टि होगी। कहा जाता है कि गुड़ होगा तो मक्खियाँ होंगी ही आएंगी, और रखवाली इसकी न करो तो पूरी गुड़ ले जाएगी। बस सही बातें हैं। अगर आप रखवाली नहीं करेंगे अपने अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों की हनन के विरुद्ध अगर आप नहीं खड़े होंगे, तो इसी ढंग से आपका अधिकार का हनन होगा। और जो सपना है बीपीएससी में सेलेक्ट होकर के डीएम बनने का, डीएसपी बनने का, वह न तो 67वीं में, ना ही 68वीं में, ना ही आगे ये लोग होने देंगे। आप समझ सकते हैं, मतलब एक ऐसा नेक्सस बना रखा है। बिहारे बहार है, बीपीएससी बर्बाद है, नीतीश कुमार है। अब 2005 से एक व्यक्ति 17 साल से सत्ता पर है। क्या इनको मालूम नहीं है कि चीजें क्या चल रही है? एक व्यक्ति लगातार 8 साल 10 साल से बीपीएससी का एग्जामिनेशन कंट्रोलर बना हुआ है और उस व्यक्ति को हटाया नहीं जा रहा है, जबकि नियम कहता है कि 3 साल से ज़्यादा नियमावली के तहत उसे उस पद पर नहीं रहना चाहिए, उसे ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए था। लेकिन किस मिशन के तहत दूसरे कैडर से लाया जा रहा है? कैसी एक साठ गांठ, एक जड़ों तक एक चीज़ पहुंच चुकी है। सिंपल सी बातें हैं कि कोई भी व्यक्ति एक लंबे समय तक पद पर होता है तो उसकी बहुत ही गहरी पैठ हो जाती है उस डिपार्टमेंट में। लोग एक तंत्र पर, एक सिस्टम पर एक ऐसी पकड़, चेयरमैन आ रहे हैं, जा रहे हैं, बट जो मेन एक महत्वपूर्ण पोस्ट है उस पर से कोई बदलाव नहीं। अनेक सेक्रेटरी और उनका प्रमोट कर दिया जाता है। तो समझ आप सकते हैं कि बिल्कुल ही क्या एक स्थिति हो रखी है। वो ऐसे में आप एक फ्री एंड फेयर एग्जाम का तो बिल्कुल सोच ही नहीं सकते हैं। चोर उचक्का चौधरी कुटनी भई प्रधान, चोर उचक्का चौधरी कुटनी भई प्रधान, और दूध के रखवाली बिल्ली करे जनता, स्टूडेंट मरे यहाँ जी जान। स्टूडेंट जी जान से मेहनत कर रहा है और उस पद की, उस पोस्ट की रक्षा की रखवाली किससे आप करवा रहे हैं? दूध की रखवाली किससे करवा रहे हैं? तो बिल्ली से करवा रहे हैं। जो व्यक्ति स्वयं संलिप्त है उस लेवल पर, उससे ही
आप वो सारी चीज़ें फिर से करवा रहे हैं, फिर से एग्ज़ाम हो रहा है, आप बाहर से दिखावा कर रहे हैं कि एग्ज़ाम फ्री एंड फेयर हो रहा है, सारी चीज़ चाक चौबंद है, सुरक्षित है, लेकिन बार बार जिस ढंग से चीज़ें सामने आ रही है हर एक स्तर पर, चाहे क्वेश्चंस बनाने के स्तर पर हो उसमें भी धांधली हो रही है, 150 क्वेश्चन सही नहीं बनाया जा रहा है, उसका सही उत्तर नहीं दिया जा रहा है, क्या है अपने आप में जानबूझकर किया गया धांधली है। ये अपराध नहीं पाप की श्रेणी के स्तर पर जाकर के ये लोग काम कर रहे हैं कि ये एक आम जो छात्र है, छात्राएं हैं, स्टूडेंट्स हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, उनके हकों के, उनकी रोजी रोटी, उनके हकों के, उनकी जो सपनों पर एक कुठाराघात कर रहे हैं। ये तो कुछ ऐसे ही हो गई कि बाहर से आप सब कुछ दिखा रहे हैं कि सब ठीक है, दरवाजा बंद बा लेकिन जंगला खुलल बा, और बाहर से सब सुरक्षित दिखे लेकिन अंदर से बंदर बाट बा। अंदर से आप दिखा रहे हैं, बाहर से दिखा रहे हैं कि सब कुछ चाक चौबंद है, लेकिन अंदर तो बंदर बाट चल रहा है। क्या ऐसे में आपका अधिकार सुरक्षित है? क्या ऐसे में आपको वह बनने दिया जाएगा? सबकी गिद्ध दृष्टि कहीं न कहीं 88 पोस्ट एसडीएम का है या टोटल 802 पोस्ट आप समझ सकते हैं। और यह केवल इसी एग्जाम में नहीं हुआ है, 64वीं से हो रहा है। 64वीं में महाधांधली हुई, कोर्ट के संज्ञान से बहुत सारी चीज़ें सामने आती रहती है। फिर 65वीं, 66वीं, अब 67वीं की बारी है। 68वीं में जो भी 350 के आसपास सीट है, आपको क्या लग रहा है? एक तो सीट कम है और दूसरा लोगों की गिद्ध दृष्टि जो भी क्रीम पोस्ट है या ओवरऑल सारी पोस्टों पर होगी, उसमें और क्या हालत होगा। इसमें 113 कट ऑफ है तो उसमें क्या ठिकाना, सीट कम है वह 125 कट ऑफ चला जाए। डिस्क्रिमिनेटरी मार्क्स जो स्टार मार्क्स क्वेश्चन के माध्यम से यह एक धांधली का एक नया रूप होगा। ई ऑप्शन तक धांधली का एक बहुत बड़ा मार्ग है ही। तो आप किसी भी हालत में आपके सपनों को यह सच नहीं होने देने की एक षड्यंत्र रच रही है। एक ऐसा वर्ग है जो ऊपर से आकर के उसको हड़प लेना चाह रहा है, छीन लेना चाह रहा है, और एक तानाशाही है। हमको जवाब नहीं दें, हमको जवाब नहीं देंगे, मतलब उस पर जो आरोप लगाया जा रहा है, ऐसी बातें कही जा रही है। तो ये क्या, आपके पास तो जवाब है ही नहीं, आप जवाब क्या देंगे? जवाब तो जनता देगी, जवाब छात्र तो इसका जवाब तो छात्र देगा। 29 नवंबर के आंदोलन में विशाल संख्या में बड़ी जन सैलाब बन करके, एक जलजला बन करके आप लोग टूट पड़ी। अब याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। एक ही बार अब आंदोलन करना है और वह आंदोलन कल है। इस आंदोलन में आप लोग शामिल होइए। डू एंड डाई, आपके अधिकारों की बात है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे भी आप बहुत कुछ खो चुके हैं, बार बार खो रहे हैं, बार बार आप यहाँ से चीज़ें आपको मिस कर रहे हैं। तो जो भी है आप पाने के लिए होगा। एक अंतिम, एक वाटरलू, एक अंतिम लास्ट बैटल अपने लाइफ का। इसके बाद छात्रों को बार बार आंदोलन न करना पड़े, एक ऐसी चीज़ें यहाँ पर आप सुनिश्चित कीजिए। इन अनड़ी बनड़ी कंडी जो गांधी जी के 3 बंदर थे, तीनों बंदर, क्या उनको सुनाई नहीं पड़ रहा है? क्या इनको पता नहीं कि चीज़ें क्या चल रही है? आप क्या कोशिश कर रहे हैं? सारी अच्छी बातें, सारी जुमलेबाजी यहाँ पर हो रही है। जीरो टॉलरेंस, कहाँ गया आपका जीरो टॉलरेंस? का आप न्याय के साथ विकास की बातें करते हैं, कहाँ है न्याय आपका? न तो न्याय है और न ही विकास है। अगर विकास अगर है भी तो केवल आप अपने लिए है, अपने कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए है। आप क्या उन जो आरा के सेंटर पर 2 रूम में लोग पकड़े गए थे, जो बच्चे पकड़े गए थे, जिनके लिए सारी गेटिंग सेटिंग हो रही थी, उनका एडमिट कार्ड, उनका सेंटर एक जगह अलॉट किया गया था, उनके लिए व्यवस्था की गई थी, क्या उनको ब्लैक लिस्टेड किया गया था? उनके मदर फादर कौन है, किनके बच्चे थे? कोई साधारण आदमी के तो बच्चे थे नहीं। तो उनको क्या नाम उजागर किया गया? क्या उनसे छानबीन की गई? नहीं की गई। कैसे होगा? क्यों? बीपीएससी डायरेक्ट इन्वॉल्व है। आप एक ईमानदार ऑफिसर सेक्रेटरी बीपीएससी के अजीत सिंह को आप बीआरएस जबरदस्ती दिलवा करके यहाँ पर मृत्यु शैया पर पैर रखता है, फिर भी लोग बीआरएस नहीं देता है और रिटायरमेंट नहीं लाना चाहता है, और इतने कम एज में। और जो बेईमान, क्यों बेईमान लोगों को खलल पैदा हो रहा था इसी से, और जो बेईमान है उसका प्रमोट करके आप प्रमोशन दे देते हैं। आप सोचिए कि क्या हो रहा है।
बिल्कुल ही स्पष्ट है। आप डर के मारे आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए 15 रिजल्ट दे देते हैं। इसका क्या मतलब है? एक मीनिंगलेस है। लेकिन एक बात यह तय है कि आपसे डर रहा है, और ऐसा ही एक बड़ा सा डर पैदा करना है कि अब आगे ना हो। इतनी बड़ी संख्या में आप वहाँ पर उपस्थित होइए। कल हम सब लोग होंगे, सारे टीचर लोग होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, छात्र लीडर होंगे, अलग अलग पार्टियों का जो भी समर्थन है और लोजपा वगैरह का वो भी मिल रहा है। और आगे आप देखेंगे कि सबका समर्थन मिलेगा। सरकार झुकेगी बिल्कुल नहीं, घुटनों पर आकर के आपकी बातों को मानेगी। आपने मनमाया है, इस बात को आप मत भूलिए, आपने मनमाया है। 67वीं बीपीएससी में परसेंटाइल सिस्टम की नौटंकी चला था, तो डबल शिफ्ट में एग्जाम होगा, तो ये होगा तो वो होगा। अपने घुटनों के बल पर सरकार को ला दिया था। ये जेपी का धरती है, जेपी की धरती है, गांधी की धरती है, जहां से गांधी जी ने चंपारण आंदोलन की शुरुआत किया था और उस ब्रिटिश तानाशाही ब्रिटिश सत्ता को बिल्कुल ही थूक चटवाया था। और उसके बाद ब्रिटिश सत्ता हमेशा झुकी है, हमेशा निरंतर हर एक आंदोलन में कुछ न कुछ झुकी है, हर एक आंदोलन में हारी है, और अंततः जीत जनता की। वही हालत यहाँ भी आपको करनी है। ठीक है, कल आपको अपने अधिकारों के लिए निश्चित जरूर आना है। बस यही समझ लीजिए कि जीवन का एक अंतिम युद्ध है। आप टीवी पर बैठ कर के चीज़ों को नहीं देखेंगे, या ऐप पर यूट्यूब पर किसी ने डाल दिया, रिपब्लिका वाले सर ने डाल दिया, कोई मीडिया वाले ने डाल दिया और आप बैठ कर के मजा ले रहे हैं। नहीं, प्रत्यक्ष आपकी भागीदारी जरूरी है। आपका प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवल आप खड़े हो जाएं वहां पर, बहुत बड़ी चीजें हैं। इससे ही सरकारें हिल जाएगी। बड़ी बड़ी सत्ता जनता के सामने झुकी है और झुकेगी। इसलिए एक दिल्ली में भी अपार समर्थन मिला है कैंडल मार्च के रूप में कल के शाम के प्रोग्राम में। और मंगलवार को जो प्रदर्शन होगा वह ऐतिहासिक होगा, अद्वितीय होगा। इस बात को आप ध्यान में रखिए, और उसमें आपकी इस ऐतिहासिक रैली में आपकी उपस्थिति जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, तभी ये सफल होगा, और ये सफल होने जा रहा है। इसका आप मूक दर्शक नहीं बनेंगे, एक सक्रिय भागीदारी निभाइए। निश्चित रूप से आपकी हक नहीं मारी जाएगी, और आपका जो सपना है एसडीएम बनने का, डीएसपी बनने का, तभी साकार होगा। तभी आप देश के लिए, समाज के लिए, कुछ अपने परिवार के लिए एक व्यापक हित में काम कर पाएंगे। डेट्स ऑल। कल हम लोग मिलते हैं 12 बजे बीपीएससी के सामने, एक बड़े हुजूम बन करके, एक बड़ी जलजला बन करके। ठीक है, कल मिलते हैं। ओके, बाय, टेक केयर।